बेतवा नदी घाटी परियोजना, ये बेतवा नदी पर है। बेतवा नदी पर परियोजना पढ़ रहे हैं अपन। कौन कौन सी परियोजना बेतवा नदी पर चल रही है ये हम पढ़ने वाले हैं। देखिएगा, बेतवा नदी जो है ये ऐसा बांध अपने एमपी में बेतवा नदी, चलो इधर थोड़ा इधर बनाते हैं। ये मध्य प्रदेश का नक्शा है और इस मध्य प्रदेश के नक्शे पर हम बेतवा नदी के बारे में पढ़ेंगे। ये एमपी बन रहा है अपना। नक्शा जैसा बने वैसा बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नक्शे में जैसा आपसे बन जाए वैसा आप बना सकते हैं, क्योंकि इससे मेमोरी में फिट हो जाता है नक्शे से जब आप पढ़ते हैं ना। अब देखो, आप सबको पता है बेतवा नदी कहाँ से निकलती है, तो यहाँ पड़ता है कौन सा जिला? जिला रायसेन। रायसेन जिले में एक गांव पड़ता है कुम्बरा गांव। रायसेन जिले के कुम्बरा गांव से एक नदी निकलती है। रायसेन जिले के कुम्बरा गांव से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है बेतवा नदी। कौन सी नदी है? और बेतवा नदी ऐसे ऐसे निकलती हुई, ऐसे बहती हुई सीधी ऊपर चली जाती है और ऊपर जाके यमुना नदी में हमीरपुर नामक स्थान पर जाके मिल जाती है। ये नदी कौन सी जा रही है? इधर। और इधर कौन सा स्थान है? हमीरपुर। और इस नदी को दो इसमें पार्ट में बना दो ताकि समझ में आ जाए आप। ये याद रखना, ये पूरा पार्ट बना दिया हमने इसका। चलिए, ये आपकी है आपकी बेतवा नदी। कौन सी नदी है? इस बेतवा नदी में पानी बहा दो बोले, ये पानी बह रहा है, इसमें पानी बह रहा भाई, है ना। अब देखिए आप लोग, इस बेतवा नदी पर, ये बेतवा जो नदी है, इस नदी पर सागर जिले में एक नदी आके मिलती है। इस नदी का नाम है जी बीना नदी। क्या नाम है? आप सबको पता होना चाहिए। बीना नदी किनारे एरण शहर पड़ता है, सागर में एरण शहर, जहाँ से सती प्रथा के साक्ष्य मिले थे पहली बार। तो बीना नदी पर एरण शहर बसा है और एरण मतलब ये नदी आके मिल जाती है इसमें। ये कौन सा जिला चल रहा है? सागर जिला। वैसे सांची शहर भी इसी नदी किनारे पड़ता है, भोजपुर भी पड़ता है। भोजपुर का जो शिव महादेव मंदिर है वो भी इसी नदी किनारे बनाती है। कहते हैं कि ओमकारेज वहाँ पे भोजपुर जो शहर है ना, उस भोजपुर में ये ओम की आकृति बनाती है, ऐसा बताते हैं, है ना। अब ये नदी क्या होती है? आगे बढ़ती है तो ऊपर यहाँ इधर से विदिशा साइड से एक नदी आके मिलती है, जिला विदिशा ही लगेगा। इस नदी का नाम है जी हलाली नदी। कौन सी नदी है? कौन सी नदी है? हलाली नदी। हलाली नदी पर यहाँ एक डैम बना है। हलाली नदी जहाँ मिलती है वहीं एक डैम बना है, उस डैम का नाम है हलाली बांध। क्या है? इस हलाली बांध पर एक परियोजना चल रही जिसका नाम है अशोक सम्राट परियोजना या सम्राट अशोक सागर परियोजना। तो आप लिखेंगे सम्राट अशोक सागर परियोजना इस पर चल रही है। ये जो बांध है ना, ये लगभग 29 मीटर ऊंचा बांध है। हलाली बांध की ऊंचाई कितनी है? लगभग 29 मीटर ऊंचा बांध है हलाली बांध। हलाली बांध पर जो परियोजना चल रही है इसका नाम अशोक सागर परियोजना है। यहाँ पर ये परियोजना जो चली थी ये सिंचाई के लिए है और यहाँ ये परियोजना 1973 में चली, 1973। समझ में आया आपको? इसके बाद आगे बढ़ जाती है नदी। ये डैम बन गया है यहाँ पर विदिशा जिले में, नाम है हलाली बांध। 29 मीटर ऊंचा बांध है। 1973 में इस पर एक परियोजना चलाई गई, सिंचाई परियोजना, जिसका नाम है अशोक सागर परियोजना। अब इसके बाद में नदी चंदेरी शहर इसी नदी किनारे पड़ता है। अशोकनगर का चंदेरी होते हुए नदी मुड़ जाती है। मुड़ने के बाद ये नदी सीधी चली जाती है कहाँ पर? झांसी जिले, झांसी के ललितपुर में। कहाँ पर? झांसी के पास में एक जिला है ललितपुर, और उस ललितपुर जिले में एक इस नदी पर क्या बना है? डैम बना है। कौन सा शहर है यहाँ पर? ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है ललितपुर जिला। ललितपुर जिला है भाई। इस ललितपुर में एक डैम बना है। ये डैम बना है, ऐसे लिख लो आप ललितपुर, तो बाद में लिख लेना।
ये डैम बना है। डैम ऐसा नहीं हो कि यूपी से एमपी में जाए, डैम यूपी में रहना चाहिए, है ना। हाँ, सीमा जो है वो ध्यान से बनाना थोड़ी सी, ये डैम उधर ही रहना चाहिए, नहीं तो पता चला इधर पानी भर जाए। ये डैम ललितपुर में है, वैसे ललितपुर से 21 किलोमीटर दूर है ये। अब इस डैम का नाम है माता टीला बांध। कहाँ पर है ये बेटा? ललितपुर, उत्तर प्रदेश के कहाँ पर है? ललितपुर में एक बांध बना है। इस बांध का नाम है, ललितपुर में एक बांध बना जिसका नाम क्या है? माता टीला बांध। दिखाई अगर नहीं दे रहा हो तो सुनाई तो दे रहा होगा, तो सुन ही लेना। यहाँ अगर नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि ये रिफ्लेक्शन आ रहा होगा थोड़ा सा, अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो सुनाई तो दे रहा होगा, तो सुन लेना। माता टीला बांध पर पहले माता टीला परियोजना ही चल रही थी, लेकिन इसका नाम बदल के राजघाट परियोजना किया गया था। क्या किया गया था? इस पर चल रही राजघाट परियोजना, इस राजघाट परियोजना का भी नाम बदला। क्या बदला इसका? नाम बदला। नाम बदल कर क्या कर दिया इसका? तो राजघाट परियोजना का नाम बदल कर दिया है, ये ऊपर किया है यहाँ पर। अब जो है ना, माता टीला बांध पर जो परियोजना चल रही है उसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। कौन सी परियोजना हो गई है? रानी लक्ष्मीबाई परियोजना इसका नाम हो गया है, यह आपको याद रखना है। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के माध्यम से लगभग कितने मेगावाट की बिजली बनती है? यहाँ पर 15 की 3 यूनिट लगी अलग अलग, यहाँ से 15 3 45 मेगावाट की बिजली वर्तमान में बनती है, ये आपको याद रखना। समझ में आया? 45 की कितनी यूनिट लगी यहाँ पर? तो 45 की 3 यूनिट, यानी कि 3 टर्बाइन्स लगे अलग अलग, जिसके माध्यम से सॉरी 15 की 3 लगे हैं, तो ये 15 3 45 हो रहे हैं। सॉरी, ये 15 के 3 टर्बाइन्स लगे यहाँ पर अलग अलग, जिसके माध्यम से टोटल 45 मेगावाट की बिजली यहाँ से बनती है। इसके बाद ये ओरछा शहर होती हुई नदी सीधी कहाँ चली जाती है? इसके बाद इस पर कोई बड़ा डैम नहीं है ना, याद रखें। तो ये थी आपकी बेतवा नदी परियोजना। क्लियर है?